नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। माधवनगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को पकड़ा। शहर में 4 चोरियों का हुआ खुलासा, लाखों का माल बरामद। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का बड़ा आंदोलन, 36 घंटे के भूख हड़ताल के साथ रेल संचालन जारी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, महापौर और कलेक्टर ने नवयुगल दंपति को दिया आशीर्वाद और शुभकामनाएं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखी प्रेरणादायी श्री संभाजी राजे महाराज के जीवन चरित्र को जीवंत कर उज्जवल इतिहास से परिचित एवं स्वराज से प्रेरित फिल्म छापा। सिटी प्राइम सिनेमा में हुआ शो, जनता से फिल्म देखने की अपील। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। माधवनगर पुलिस ने माधवनगर क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक चोरी के मामले में तहकीकात करते हुए 4 छात्र चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए चोर आरोपी कटनी जिले में के माधवनगर की सुप सिटी, दद्दा धाम सहित अन्य जगहों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए चोरों के पास से लगभग 3.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। यह सफलता अभिजीत कुमार रंजन, पुलिस अधीक्षक कटनी के कुशल निर्देशन, डॉक्टर संतोष डेहरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी एवं ख्याति मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक रूपेंद्र राजपूत व चौकी प्रभारी झिंझरी प्रियंका राजपूत के नेतृत्व में माधवनगर पुलिस द्वारा थाना माधवनगर अंतर्गत घटित बड़ी चोरी का पर्दाफाश कर 4 चोरों से लगभग 3.5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। घटना का विवरण। प्रार्थी सूर्य नारायण सिंह, पिता स्वर्गीय राम शकल सिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी दद्दा धाम, चौकी झिंझरी, थाना माधवनगर ने चौकी झिंझरी माधवनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 2/1/2025 को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात सहित नगदी चोरी कर ले गए। जैसा कि आप सभी को विदित है, मीडिया में भी ये खबरें छपी थी कि माधवनगर थाना और विशेष करके चौकी झिंझरी के क्षेत्र में दद्दा धाम, शुभ सिटी कॉलोनी, ऐसे जो पॉश इलाके हैं, वहाँ पे कुछ चोरी के वारदात हुए थे। कुछ चोरी की घटनाएं हुई और कुछ में अटेम्प्ट हुआ था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ गिरोह जो हैं इसके संदर्भ में लगातार चोरी की घटनाएं कारित कर रहे हैं। हमारी जो टीम है पुलिस की, उन्होंने अलग अलग प्रकार के साक्ष्यों को जुटाया, जिसमें मौके पर जो सीन ऑफ क्राइम का विश्लेषण किया गया, इसके अलावा जो डिजिटल एविडेंसेस हम लोगों ने कलेक्ट किए, CCTV फुटेज भी हमने खंगाले। इन सब के आधार पर विश्लेषण करके हम लोगों ने इस मामले में जो आरोपी थे उनको हिरासत में लिया है और कुल मिलाकर के 4 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और उनसे जो है गंभीर रूप से पूछताछ की गई और उनके पास से चोरी किए गए माल में से लगभग 3.5 लाख रुपए का मशरूका, जो सोने और चांदी के आभूषण के रूप में है, उनको हम लोगों ने बरामद करने में सफलता पाई है। सर, ये आरोपियों के पूर्व में भी कोई मामले दर्ज है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन आरोपियों के ऊपर थाना कुठला, थाना सिलमनाबाद और पड़ोस के जिले मैहर में भी अपराध जो है कायम है। अभी इनके बारे में और भी जानकारी जुटाई जा रही है और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे एडिशनल SP संतोष डेहरिया, हमारे CSP ख्याति मिश्रा और हमारे थाना प्रभारी माधवनगर उप निरीक्षक रूपेंद्र सिंह और साथ ही साथ थाना चौकी प्रभारी झिंझरी प्रियंका सिंह राजपूत के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का बड़ा आंदोलन, 36 घंटे के भूख हड़ताल के साथ रेल संचालन जारी। भारतीय रेलवे के लोको रनिंग स्टाफ ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार देश भर के 367 लॉबी व रनिंग स्टाफ 36 घंटे के हंगर फर्स्ट भूख हड़ताल पर रहे। रेलगाड़ियों का संचालन कर रहे थे। यह कदम सरकार द्वारा 6वें वेतन आयोग से उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने और माइलेज भत्ते में जनवरी 2024 से नियमानुसार 25% वृद्धि न करने के विरोध में उठाया गया।
कर्मचारियों का आरोप, सरकार ने अनदेखी की। पटना सेंट्रल बीजीएम की बैठक के बाद रेलवे मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि यदि मांगों का समाधान नहीं किया गया तो रनिंग स्टाफ भूख हड़ताल के साथ काम जारी रखेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और समस्या समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन जो सारे देश में आज 36 घंटे के हंगर फास्ट पर सुबह 7-8 बजे के बीच से बैठे हैं और हमारी डिमांड ये है कि जो हमारे स्थापना नियमों से ग्रीवांस हैं उन्हें क्लियर कट तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। जैसे माइलेज का रेट जो हमारा है तो सभी को टीए मिलता है और टीए सभी को जो मिल रहा है 100 किलोमीटर पर 1000 रुपये, पर जब लोको पायलट उसी गाड़ी को चला रहा है तो चलाते समय उसको 530 रुपये का 25% बढ़ा के भी नहीं दे रहे। तो ये ऐसी एनोमली है जिस पे सरकार को खुद नियोक्ता का कर्तव्य समझकर करना चाहिए और जारी करना चाहिए। ऐसे ही जब टैक्स छूट की बात आती है तो जो हमारे लिए टैक्स छूट का मैटर है सीबीडीटी से, वो मैटर में भी सरकार अपने ढीलेपन रवैये से अपने अडामेंट रुख पर है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना महापौर और कलेक्टर ने नवयुवल दंपति के जीवन प्रवेश की दी शुभकामनाएं। 46 कन्याओं के हुए हाथ पीले, वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच विधि विधान से संबंध हुआ विवाह। नगर निगम कार्यालय परिसर का प्रांगण आज गुरुवार को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 46 कन्याओं के विवाह का साक्षी बना, जहां आज का नजारा अन्य दिनों से अलग रहा। यहां उत्सवी माहौल में वर और वधू पक्ष के रिश्तेदार और नातेदारों की चहल पहल रही। इस दौरान महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी और कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने वर वधू को उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जिला भाजपा अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन और पार्षद गण भी इस आयोजन में सहभागी बने। इस दौरान प्रत्येक नवयुगल को गृहस्थी का सामान खरीदने उपहार स्वरूप 50,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया। इस मौके पर वर वधू पक्ष को भोजन के लिए लंच के पैकेट दिए। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 47 जोड़ों का विवाह संपन्न हो रहा है हमारे नगर निगम कटनी में, और सभी उनके परिवारजन भी आए हुए हैं। और भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि हर गरीब अंतिम छोर के व्यक्ति को योजनाओं का लाभ देना, तो उसी के अंतर्गत यहाँ आज विवाह समारोह हो रहा है। और हमारी सरकार चाहती है और जो 2047 का भारत एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त, एक समृद्ध भारत बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास कर रही है। और गरीबों को भी, चाहे वह युवा वर्ग हो, किसान हो, गरीब हो, महिला हो, हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो महिलाओं को अभी कल ही दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री पद पर उनको किया है। तो ये निरंतर आगे बढ़ाने की, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इनको क्या क्या दिए जा रहा है? इनको 49,000 के चेक प्रदान किए जाएंगे अभी विवाह उपरांत। और माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद, सभी हम सब मिलकर, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे भाजपा का पूरा परिवार मिलकर लगातार शहर को विकसित शहर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देखी प्रेरणादायी श्री संभाजी राजे महाराज के जीवन चरित्र को जीवंत कर उज्जवल इतिहास से परिचित एवं स्वराज से प्रेरित फिल्म छावा। सिटी प्राइम सिनेमा में हुआ शो। जनता से फिल्म देखने की अपील। सनातनी परंपरा को घोतक, प्रेरणादायी एवं श्री संभाजी राजे महाराज के जीवन चरित्र को जीवंत कर हमें अपने उज्जवल इतिहास से परिचित कराने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा
सिटी प्राइम सिनेमा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देखी। इस दौरान जनता से निवेदन किया गया कि फिल्म अवश्य देखें और सभी को दिखाएं। भाजपा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दर्शन सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन के नेतृत्व में एवं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी, अवध प्यासी, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा कटनी के मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधि प्राधिकरण एवं कार्यकर्ताओं ने फिल्म को मॉल में देखा। स्वराज के लिए लड़ी गई सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है। भाजपा के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फिल्म सभी को देखनी चाहिए, क्योंकि इसे देखकर मालूम होता है कि मराठा साम्राज्य को महान गाथा है। ये फिल्म मराठा साम्राज्य के इतिहास से दर्शकों का परिचय कराने का काम करती है, जिसके सत्य से शायद बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। इस मौके पर पार्टी के क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी, अवध प्यासी, जिला महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा कटनी सहित अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से छावा फिल्म दिखाने का निर्णय लिया। और छावा फिल्म के पीछे का जो उद्देश्य है, इस भारत जो हमारी भूमि है, इसमें ऐसे वीर सपूत पैदा हुए हैं जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया। और वो जोश और वो जज्बा आज के हमारी युवा पीढ़ी के अंदर आए। और ये फिल्म के प्रदर्शन के माध्यम से मातृभूमि के प्रति समर्पण का जो भाव जागृत होने का जो सबसे मूल विषय है, उसके लिए हमने भी ऐसा सोचा कि हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये पिक्चर को दिखाएं। और हमारे जो इस भारत भूमि के जो वीर सपूत थे, उन्होंने इस भूमि के लिए किस प्रकार से समर्पण किया, किस प्रकार से मातृभूमि के लिए अपना प्राणों को निछावर किए, ये भावना के साथ हम इस पिक्चर को देखने जा रहे हैं। किसान मोर्चा द्वारा जो ये मूवी दिखाई जा रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय दीपक सोनी टंडन जी की उपस्थिति और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया तिवारी जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस मूवी का दिखाने का। और इस मूवी में जो ये बताया जा रहा है कि हमारे जो बच्चों को अकबर और इन सब चीज़ों की शिक्षा दी गई, पर हमारे शिवाजी महाराज के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं गया। ये कुरीतियाँ कांग्रेस की थी। और आने वाला समय ये मूवी देख के हमारे बच्चे सीखेंगे कि स्वराज्य कैसे आया और हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है। इसके लिए आगे बढ़ेगा हमारा युवा पीढ़ी। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।